हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित भारत के सबसे अनोखे स्थलों में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक ऐतिहासिक स्मारक है। विशाल संरचना का निर्माण 4 दिसंबर 1924 में किया गया था। अपोलो बंदर के तट पर स्थित गेटवे मुंबई बंदरगाह से दिखता है, जो कोलाबा जिले में अरब सागर से घिरा है। गेटवे ऑफ इंडिया एक स्मारक है जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों को चिन्हित करता है और भारत आने वाले आगंतुकों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। 2. ब्रिटिश शासन के समय में यह स्मारक भारत में ब्रिटिश राज की भव्यता का प्रतिनिधित्व करता था। यह स्मारक की कुल निर्माण लागत 21 लाख थी और पूरा खर्च भारत सरकार ने दिया था। पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान होने कारण यहाँ विक्रेताओं, खाद्य स्टॉल और फोटोग्राफरों को ज्यादा आकर्षित करता है। समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन के गुजरने को गेटवे ऑफ इंडिया पर हुई पहली मुख्य घटना के रूप में दर्ज किया गया था। यह समारोह 28 फरवरी 1948 को आयोजित किया गया था। 3. गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की योजना सन 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में बनी थी। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण का मुख्य उद्देश्य किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई की यात्रा का स्मरण करना था। 1911 में सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, बॉम्बे के गवर्नर ने स्मारक की नींव रखी थी। 4. मगर यह योजना को 1914 में मंजूरी मिली और अपोलो बंदर में सुधार 1919 में पूरा किया गया था। उसके पश्चात गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1920 में शुरू हुआ, जो 4 वर्षों बाद 1924 में बनकर तैयार हुआ था। यानी यह स्मारक के निर्माण को पूरा करने में 4 साल का समय लगा था। वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया और 4 दिसंबर 1924 को वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने स्मारक का उद्घाटन किया था। 5. पर्यटक दिन के किसी भी समय स्मारक देखने के लिए जा सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया पर जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च की अवधि के दौरान होता है, क्योंकि मानसून के बाद का मौसम बहुत सुखद और सुहावना होता है और उस समय बारिश की संभावना बहुत कम होती है। गेटवे ऑफ इंडिया पूरे हफ्ते खुला रहता है और उसके साथ साथ यह भी बता दें कि यहाँ कोई टिकट या शुल्क नहीं लगता है। गेटवे ऑफ इंडिया सुबह 7 बजे खुलता एवं शाम को 5:30 बजे बंद होता है। यहाँ लोग आकर्षक फोटोग्राफी और घूमने के लिए आया करते हैं, क्योंकि यह स्थल अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। 6. गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन और वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को रोमन विजयी मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला को मिलाकर संरचना तैयार की थी। गेटवे ऑफ इंडिया का संरचनात्मक डिजाइन एक बड़े मेहराब से बना है, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर है। स्मारक पीले बेसॉल्ट और अघुलनशील कंक्रीट में बनाया गया है। मुख्य रूप से इंडो सरेसनिक वास्तुकला शैली में निर्मित इस स्मारक का मेहराब मुस्लिम शैली का है, लेकिन सजावट हिंदू शैली की है। 7. स्मारक का केंद्रीय गुंबद लगभग 48 फीट व्यास का है, जिसकी कुल ऊंचाई 83 फीट है। जटिल जाली के साथ
डिजाइन किए गए 4 बुर्ज गेटवे ऑफ इंडिया की संपूर्ण संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं। मेहराब के प्रत्येक तरफ 600 लोगों की क्षमता वाले बड़े हॉल बने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य गैमन इंडिया लिमिटेड ने किया गया था, क्योंकि उस समय में वो सिविल इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त भारत की एकमात्र निर्माण कंपनी थी। 8 कोलाबा कॉजवे की गलियों में खरीदारी करते हुए रोज करने के लिए तैयार रहें। ब्रिटिश युग की पुरानी इमारतों से घिरा कॉजवे पुरानी संरचनाओं के बीच नए जमाने की जीवन शैली के रुझानों के विपरीत रंगों को चित्रित करता है। आप यहां से बहुत कम दरों पर कपड़े खरीद सकते हैं। ब्रिटिश समय से कई फैशनेबल बुटीक और इमारतें हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। आप खरीदारी में यहां से विभिन्न फैशन स्टोर और बुटीक जैसे ऑरेंज, बॉम्बे इलेक्ट्रिक, अटारी, सिल्वर हाउस और बहुत कुछ ले सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास घूमने की जगह, उसमें यह मार्केट भी शामिल है। 9 गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत करीब हाथी की गुफाएं स्थित हैं। यह से पर्यटक हाथी द्वीप समूह तक जाने के लिए मोटर बोट से यात्रा कर सकते हैं। हाथी गुफाओं के प्रवेश द्वार पर स्वामी विवेकानंद और महाराजा शिवाजी की मूर्तियां स्थापित हैं। यहां ताज होटल भारत का सबसे प्रतिष्ठित और शानदार होटल है। वो गेटवे ऑफ इंडिया के बहुत नजदीक ही स्थित है। 10 पर्यटकों को नेहरू विज्ञान केंद्र में कला कार्यक्रमों, विज्ञान प्रदर्शनियों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को देख सकते हैं। अगर आपको विज्ञान की भावना वाले व्यक्ति है तो आपको यह स्थल जरूर पसंद आता है। यह 4 राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान संग्रहालयों में से एक है और उसमें से पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय है। आपको यह स्थल देख के बहुत गर्व महसूस होता है। 11 यह बाण गंगा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध वाल्केश्वर मंदिर दक्षिण मुंबई में मालाबार हिल के पास स्थित है। यह शहर का सबसे ऊंचा स्थान भी है। मंदिर के नजदीक एक छोटा तालाब है, उसका नाम बाणगंगा टैंक है। यह मंदिर की कथा रामायण से जुड़ी हुई है और बाणगंगा नाम पौराणिक कथा से जुड़ी एक कहानी से लिया गया है। मंदिर में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत भीड़ रहती है। 12/1900 में स्थापित हुआ। यह संग्रहालय मुंबई में एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। संग्रहालय की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य एडवर्ड 8 और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के लिए उनका स्वागत करना था। यह स्थल गेटवे ऑफ इंडिया के निकट स्थित है। पहले संग्रहालय पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1998 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का नाम दिया गया है। 13 आपको बता दें कि मुंबई शहर मेट्रो सिटी और भारत का मुख्य शहर होने के कारण यहाँ यात्रियों को कई होटलों उपलब्ध होती है। आपको यहाँ किसी भी प्रकार का खाना मिल जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक द ताज महल पैलेस, द ताज टावर, होटल हार्बर व्यू, एबोर्ड बॉम्बे जैसी कई होटल हैं। उसमें अलग अलग कीमतों पर कमरे उपलब्ध हैं। आप यहाँ ठहरने के लिए अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन और रूबरू बुकिंग कर सकते हैं। 14 अगर आप ट्रेन से गेटवे ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी जंक्शन पर मुंबई में मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत की ट्रेनें चलती रहती हैं। यहाँ उत्तर भारत की ट्रेनें मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आती रहती हैं। पर्यटकों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत के किस हिस्से से आ रहे हैं, लेकिन यह 2 स्टेशनों से गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। 15 अगर आप सड़क मार्ग से गेटवे ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, आपको बता दें कि
मुंबई हमारे भारत का प्रमुख शहर होने कारण सड़क के माध्यम से भारत के सभी मुख्य शहरों के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरे राज्यों से भी यहाँ बसें मुंबई सेंट्रल बस स्टेशन पर आती रहती हैं। एशियाड बस स्टैंड पर आपको उतर के वहां से टैक्सी द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच सकते हैं। आप अपनी निजी कार के माध्यम से भी ड्राइव करके गेटवे ऑफ इंडिया जा सकते हैं। 16 तो आपको बता दें कि मुंबई में 3 हवाई अड्डे हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांता क्रूज घरेलू हवाई अड्डा और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। पर्यटक अपने सुविधा और विस्तार के मुताबिक हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। उसके पश्चात गेटवे ऑफ इंडिया के लिए एक टैक्सी लेकर सकते हैं। 17 भारत को आज़ादी मिलने के बाद ब्रिटिश सेना गेटवे ऑफ इंडिया से होकर वापस गई थी। 18 अरब सागर से होकर आने वाले जहाज़ों के लिए यह भारत का द्वार है। 19 गेटवे ऑफ इंडिया के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। 20 यह खूबसूरत संरचना का निर्माण खर्च भारत सरकार ने किया था। 21 गेटवे ऑफ इंडिया की 4 बुर्ज को जाली से बनाया गया है। 22 ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन की याद में बनाया गया था। 23 पंचम किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 दिसंबर 1924 में की थी। 24 गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापत्य शैली भारत सरसैनिक शैली में डिजाइन की गई है। ग्रैंडियोस भवन की संरचना में शामिल मुस्लिम वास्तुशिल्प शैलियों के भी निशान पाए जा सकते हैं। स्मारक के केंद्रीय गुंबद का व्यास लगभग 48 फीट है, जिसमें 83 फीट की कुल ऊंचाई है। 25 गेटवे ऑफ इंडिया इन हिंदी देश का इतिहास विश्व के सबसे रोचक इतिहासों में से एक है। यहाँ पर कई आक्रमणकारियों ने शासन किया और उनके शासन के कारण जहाँ देश को बहुत कुछ खोना पड़ा, तो वहीं कुछ रोचक व विश्व प्रसिद्ध इमारतें पाई। भारतीय इतिहास में मुगल वास्तुकला के बाद यूरोपीय वास्तुकला सबसे अधिक देखी जा सकती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे 20वीं शताब्दी के दौरान मुंबई भारत में निर्मित किया गया था। 26 गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाने के लिए एक प्रारंभिक केंद्र है। 27 गेटवे ऑफ इंडिया देश में 3 प्रमुख आतंकवादी हमलों का स्थान रहा है, जो 2003 और 2008 में मुंबई के ताज होटल और अन्य प्रमुख स्थानों पर हुए थे। 28 आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया आज भी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को दर्शाता एक स्मारकीय निशानी है। 29 गेटवे ऑफ इंडिया विशाल अरब सागर की ओर बनाया गया है, जो मुंबई शहर के एक अन्य आकर्षण मैरीन ड्राइव से जुड़ा है। 30 यह स्मारक साउथ मुंबई के अपोलो बंदरगाह क्षेत्र में अरब सागर के बंदरगाह पर स्थित है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।